जय श्री गणेश, जय माता मातंगी। आज है विनायक चतुर्थी। विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आज विनायक चतुर्थी है, आज मंगलवार है, तो आप समझ लीजिए कि 3 देव की कृपा आपके ऊपर हो रहा है। आपको आपके जीवन में शुभता आने वाला है, आपके जीवन से हर निगेटिविटी दूर होने वाला है और आपके जीवन में शक्ति प्रवेश करने वाली है, क्योंकि गणेश जी जो है शुभता के प्रतीक है और गणेश जी जो है शुभता के प्रतीक है। बजरंगबली जी निगेटिविटी को दूर करते हैं। और मंगल, क्योंकि मंगलवार के दिन ही विनायक चतुर्थी पर है, तो मंगल बहुत सुंदर योग बन रहा है, अंगारक योग बन रहा है। तो मंगल जो है वो शक्ति के प्रतीक है। तो ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हमें देने वाले हैं श्री गणेश, तभी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगा। क्योंकि ये जो रीडिंग है ना, सिर्फ आपके लिए है। मैं आज 4 बजे सुबह में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ और ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये भगवान श्री गणेश की कृपा है अपने भक्तों के ऊपर कि ये रीडिंग हो रहा है। और ये उन्हीं को मिलेगा जिसके ऊपर गणेश की कृपा होगी, कृपा दृष्टि होगी। और आप लोग को तो पता है ना, जब भगवान की कृपा दृष्टि होती है तो जीवन कैसा सुंदर मोड़ लेता है। तो बस आप भी अपने जीवन में उस सुंदर मोड़ को आकर्षित कीजिए और जय श्री गणेश कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। जय माता दी जरूर लिखे, जय श्री गणेश जरूर लिखे, जय बजरंगबली जी। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी फॉर्म में उनको पूछते हैं, उनको याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर जय माता दी, जय श्री गणेश, जय हनुमान जी, कुछ जो आपको सही लगे, जय श्री राम, वो जरूर लिखिएगा। और इस एनर्जी से जुड़िए, इस रीडिंग से जुड़ करके अपने लिए जो इसमें अनमोल मोती, जो गणेश जी की कृपा रूपी प्रसाद है ना, उसको आप ग्रहण कीजिए, अपने अंदर ग्रहण कीजिए, धारण कीजिए। ये एक सच्चा विश्वास के साथ, एक ऐसा विश्वास के साथ, भक्त और भगवान के बारे आपने सुना होगा ना, भक्त और भगवान का गाथा, उसके जैसा वो एक ऐसा भाव बनाइए, मतलब नंदी के जैसा, श्री गणेश के जैसा एक अटूट विश्वास बनाइए। और फिर इस रीडिंग से जुड़िए और इस रीडिंग से जो भी शुभकामनाएं, जो भी अच्छी चीज़ें निकल रही है, उसको ग्रहण कीजिए। ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाइए। तो चलिए अभी आज की रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि श्री गणेश आपके लिए कौन सी, विघ्नहर्ता गणेश विनायक आपको कौन सी अद्भुत संदेश, कौन सी शुभता आपके जीवन में ले आ रहा है। बहुत सारा कार्ड निकल चुका है। हम देखते हैं कि हमारे भैया श्री गणेश, क्योंकि मेरे तो वो भैया ही भैया हैं, तो देखते हैं कि वो कौन सा चीज़ हमारे जीवन में ला रहे। तो ये देखिए, ये जो कार्ड है ये पेंटाकल्स है। ये दिखा रहा है कि अब आपको मासूमियत से हटा करके, अब ये कार्ड ये दिखा रहा है कि अब आपको मासूमियत से निकाल करके, ये 10 सन की एनर्जी है, मासूमियत से निकाल करके मायूसियत से, आपको मायूसियत से, यहाँ आपको मायूसियत से निकाल करके प्रकाश की ओर लिया जा रहा है कि आप एक दिव्य प्रकाश में आ रहे हैं। एक मतलब ऐसा रोशनी जो आपके जीवन को प्रकाशित कर देगा। ये जो समय है ना, बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत सुंदर। और 1 महीना में ही, मतलब आप समझ लीजिए ना कि आज से लेकर के, मतलब 1 महीना में आपका जीवन परिवर्तित होने वाला है। आपके जीवन में ऐसी ऐसी खुशियाँ आने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, या सोचा भी होगा तो कभी सोचा होगा कि शायद ये आपके लिए नहीं। वो सारी खुशी आपके जीवन में आने वाला है और आपको एक ऐसी सफलता मिलने वाली है जो लंबी अवधि के लिए, बहुत समय के लिए, क्षण भंगुर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर की मासूमियत को बनाए रखिएगा, क्योंकि इस पर भी चोट पड़ने वाला है लोगों के। जब आप सफलता के सीढ़ी पर चढ़ेंगे ना, तो आपके अपने ही आपके पैर खींचेंगे, तो उससे आपको थोड़ा सावधान रहना है और उनसे ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये है मदमास और विनायक चतुर्थी। तो दूसरों से बिल्कुल जलन ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, बल्कि आपके पैर खींचने वाले से को भी पैर नहीं मारना है। आपको निकल जाना है, अपने पैर को बचा के निकल जाना है।
अब आपको सफलता का मतलब समझ में आ चुका है और मासूमियत से आप निकल रहे हैं। आप एक योद्धा हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये बता रहा है कि आप एक योद्धा हैं। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि आप एक योद्धा हैं और अब आप तैयार हैं, अपने सपनों को हकीकत का रूप देने के लिए तैयार है। भगवान गणेश की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरस रही है कि अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, अब सब कुछ परिवर्तन होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। भगवान गणेश ने दरवाज़ा खोल दिया है, क्योंकि हमारे मूलाधार के जो देव हैं वो गणेश हैं और गणेश जागृत हो चुके हैं। और जब गणेश जागृत होते हैं ना तो आप समझ लीजिए कि सारे ब्लॉकेज हट जाता है, तो आपके जीवन के सारे ब्लॉकेज समाप्त हो गया है। और जहाँ गणेश आए वहाँ माता ना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये देखिए, ये जो है ना ये माता रानी की एनर्जी है। तो माता यहाँ आ चुकी है, द एम्प्रेस, ये माता रानी की एनर्जी और माता यहाँ आ चुकी है। और माता यही बोल रही है कि आपको अब ये जो समय चल रहा है ना, इस समय आपको सफलता बहुत मिलेगी, लेकिन सफलता में आपको अहंकारी नहीं बन के अपने नरम पक्ष को सामने रखना है, उसी को देखना है, उसी को समझना है, उसी से निर्णय करना है। आपको अपनी भावनाओं को स्वीकारना चाहिए। होता क्या है ना कि हमारा मन कुछ और करता है और हम उसे स्वीकारते नहीं। आप सपोज आप ये सोच लो कि आप खाना खाने बैठे हो, उस बीच में कोई आ जाता है, या आपके घर में कुछ मजदूर लोग लगे हुए हैं वो काम करें, आपका मन हुआ कि उन्हें चाय पिलाना है, आपका मन हुआ कि उन्हें चलो कुछ खिला देते हैं, बेचारे दिन भर काम करें। तो इस चीज़ को आपको स्वीकारना होगा, क्योंकि यही चीज़ हम लोग स्वीकारते हैं। हमारे अंदर से आवाज़ें तो आती है पर हम लोग इसको स्वीकारते नहीं हैं। अरे छोड़ो ना, कहाँ करना है, और मेहनत के डर से हम ये सब चीज़ छोड़ देते। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, आपको अपने अंदर की आवाज़ों को पहचानना होगा, उसे समझना होगा, उसे समझना होगा कि वो आपसे क्या कह रहा है। अगर अच्छी चीज़ें कह रहा है तो उससे करिए, अगर गलत चीज़ वो मना कर रहा है कि ये चीज़ नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल उस झूले के जैसा बनना है, बिल्कुल उस झूले के जैसा बनना है जो बिना रुके, बिना झुके, बिल्कुल लय में झूलना है, लय में, समझ रहे हैं ना आप, उस झूले के जैसा जो लय में चलता है। ये नहीं कि एकदम से ऐसे पकड़ा और छोड़ा, बिल्कुल नहीं, एकदम लय में, रसे रसे, आराम से, आराम से, मतलब अपने भाव को आपको उसी तरह से करना है, एक झूले के जैसा आपको अपने भाव को उसी तरह से रखना है। और ये देखिए द फूल, द फूल, खुशियाँ ही खुशियाँ, एकदम सब कुछ ईश्वर पे सौंपिए, सब कुछ श्री गणेश पे सौंपिए। गणेश बोल रहे हैं कि लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ छोड़ के एकदम बिंदास हो जाओ, एकदम हवा में उड़ो, हवा में उड़ो। क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी बता रहा है कि ये सब कुछ सौंप के नया शुरुआत, मतलब आज तक जो आप उलझने में उलझे रहे ना, उन सब से मुक्त हो जाइए। जो भी हो रहा है होने दीजिए, आपको बस यहाँ से नया शुरुआत करना है और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि ब्रह्मांड की पूरी शक्ति या पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, सिर्फ आपके साथ है। आने वाले समय में आपको पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कारित किया जाएगा। आपके अंदर इतनी अच्छाई भरी हुई है और श्री गणेश विनायक जी की ऐसी अपार कृपा होने वाला है आपके ऊपर कि चारों दिशाओं में आप ही आप होंगे। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी, बस इससे बचना है, क्योंकि ये भी जब सफलता मिलेगी ना कहीं ये भी आपको उलझाने के लिए, आपको अटकाने के लिए, आपको चुनौती देने के लिए छुप के वार करेगा, पीठ पर वार करेगा। तो इससे आपको बचना है। ये ऐसा भ्रम पैदा करेगा ना कि आपको ना सही गलत का निर्णय लेने में आप बिल्कुल असमर्थ, आपको लगेगा कि ये मतलब आप ना आप ये समझ लीजिए कि आप निर्णय लेने में असमर्थ होने लगेंगे, क्योंकि ये भ्रम में डालेगा आपको, पर आपको भ्रम में नहीं आना है। यहाँ कहा जा रहा है कि आपको वास्तविक चीज़ों को पहचानना है, भ्रम में नहीं जाना, बल्कि खुद खोज करना है, खोज करना है। ऐसा नहीं कि उसने भ्रम में डाल दिया तो बस आप भ्रम में पड़ गए, नहीं, उससे आपको बचना है और सही मतलब परखना है चीज़ों को कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बुरा है, जो आपको
उलझा देगा, क्या बहुत सुंदर है जो आपके और आपके परिवार के जीवन को सुंदर बनाए। इस चीज़ को मतलब परखना है, परखना है और एक सुंदर स्पष्ट योजना बना करके आगे बढ़े, धीरे धीरे बढ़ना है, क्योंकि अब तो सब कुछ बदलने वाला है। किस्मत का ताला आपका खुल गया है और अब आपके जीवन में चुनौती ही चुनौती होगी, क्योंकि चुनौती तो आएगी, सफलता ऐसे नहीं आती है। सफलता आएगी तो सफलता को बचाने के लिए चुनौती आएगी। अगर नई नौकरी लगेगी तो उस नौकरी में भी बहुत सारा उतार चढ़ाव पड़ा। अगर आप कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं या खोल रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएगी ना, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं ना कुछ भी तो चुनौती आती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको चुनौतियों से घबराना नहीं है, एक योद्धा बन करके और जोश के साथ आगे बढ़ना है। और बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में, बार बार यही आ रहा है कि परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, जिसकी प्रतीक्षा आप बहुत सालों से कर रहे हैं। तो बस अब अभी आपको जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके समक्ष है, उसे पहचानिए, उसे आप पहचानिए। ये है पेंटाकल्स, ये बता रहा है कि एक अच्छी सोच के साथ में आप उसको पहचानिए कि आपके लिए इसमें से आपको पहचान करना है कि आप में इसके लिए क्या अच्छा है, ठीक है, और उसी चीज़ का चुनाव भी करना है। और ये बता रहा है कि मतलब बहुत सफल जीवन आप जीने वाले हैं, एक सुंदर जीवन। आज तक जो आप कल्पनाओं में होता है ना, कितना बढ़िया, ये यहाँ वहाँ ऐसा घर होगा, ऐसा परिवार होगा, ऐसा दुनिया होगा, वो दुनिया अब आपको मिलने वाली है, ठीक है। और आपके जीवन से हर वो अधूरे रिश्ते जो अब तक आपको दुख दे रहे थे, चाहे आपके कितने भी अपने हैं, वो सब दूर जा रहे हैं, सब दूर जा रहे हैं। हर दर्द देने वाली चीज़ आपसे दूर जा रहा है, वो आपके पास बिल्कुल नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा, सब दूर चला जाएगा। आपके जीवन में अगर कुछ रहेगा तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगा, सिर्फ खुशियाँ। आपको लगता है, कभी कभी आपको लगता है कि आप किसी स्थिति में फंसे हुए हैं, या मतलब किसी की वजह से फंसे हुए हैं, कुछ ना कुछ आपको लगता रहता है, कभी कभी घुटन होती है। तो ये आपको यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ भ्रम है। जो स्थिति आपकी है, जो स्थिति चल रही है, वो बहुत सुंदर स्थिति है। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ना कि दुखी तो होना ही नहीं है, क्योंकि दुख दुख को आकर्षित करता है और सुख सुख को आकर्षित करना। अपने भार को सौंपिए, ज़्यादा लोड उठाने की ज़रूरत नहीं। इतना लोड अपने अपने कंधे पे रख लिया है ना, इतना भार रख लिया है ना कि आपसे चला नहीं जा रहा है। आपको एक सुंदर योजना बना करके और अपने हर लोड को त्यागना है और धीरे धीरे एक एक चीज़ को उठा करके धीरे धीरे चलना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। क्योंकि इस लोड को त्यागिए और एक सुंदर योजना बनाइए, उस योजना के तहत आपको धीरे धीरे अपना काम करना है, एकदम से नहीं। क्योंकि सारा काम आप एकदम से कर रहे हो, जिसके लोड से आप दब जाते हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि हर लोड से आप मुक्त हो जाइए, हर लोड से आपको मुक्त होना है। और हर लोड से मुक्त करने के लिए श्री गणेश आपके जीवन में एंट्री कर रहे हैं। और जहाँ श्री गणेश होता है वहाँ तो शुभता आना ही आना है, क्योंकि श्री गणेश की जो परिवार है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप लोगों को पता है, श्री गणेश, उनके बाद में उनकी पत्नियाँ आती है रिद्धि सिद्धि, उनके बाद में उनके बच्चे आते हैं शुभ लाभ, उनके बाद में उनके पोते आते हैं, उनके बाद में उनके बेटी आती है संतोष, उनके बाद में उनके पोते आते हैं अमोद प्रमोद। तो ये पूरा मतलब ये एक खुशियों का खजाना आप समझ लीजिए कि सब कुछ श्री गणेश के आने का मतलब है कि रिद्धि सिद्धि आनी ही आनी है। जहाँ रिद्धि सिद्धि आएंगी वहाँ शुभ और लाभ दोनों आएंगे। जहाँ शुभ लाभ आएंगे वहाँ उनकी पत्नियाँ तुष्टि पुष्टि भी आने वाली है। जहाँ तुष्टि पुष्टि आएंगी वहाँ अमोद प्रमोद भी आएंगे। जहाँ अमोद प्रमोद आएंगे वहाँ संतोषी को तो आना ही है ना। तो बस ये सब चीज़ें अपने अंदर धारण कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में श्री गणेश की एंट्री हो चुकी है शुभ लाभ के साथ।
रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर को संपन्न करने के लिए, भरपूर करने के लिए श्री गणेश आ चुके हैं। और बस आपको सकारात्मक एनर्जी से उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है। और बस आप ये समझ लीजिए कि उनकी कृपा चारों बगल आपके घर में खुशियों का लरी लगा हुआ है, जिस पर भगवान गणेश का संपूर्ण परिवार आपके घर में विद्यमान होकर के आपके जीवन से हर दुख तकलीफ को दूर कर रहा है। इसी को बार बार दोहराना है। और जब भी आप बैठो तो आप सोचो कि यही सुंदर सा नज़ारा आपको दिख रहा है, ठीक है, एक सुंदर सा बहुत प्यारा सा नज़ारा आपको दिख रहा है। और इसी के साथ आप अपने जीवन को जिए, बाकी सब उनके ऊपर छोड़िए। सब अच्छा होगा, सब सुंदर होगा, सब मंगल होगा। जय श्री गणेश।